नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में चुनाव से पहले 12 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। अनुराग रस्तोगी बने गृह सचिव। देखे और जाने लिस्ट। हरियाणा सरकार ने गुरुवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों का तबादला कर दिया। साथ 1990 बैच के अधिकारी अनुराग रस्तोगी को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार रस्तोगी को गृह, जेल, आपराधिक जांच और न्याय प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में वो वित्त एवं योजना विभागों का कार्यभार भी संभालते रहेंगे। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद गृह सचिव का अतिरिक्त पदभार संभाल रहे थे, लेकिन अब रस्तोगी प्रदेश के गृह सचिव का पदभार संभालेंगे। हरियाणा सरकार ने जारी की 16 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। केवल इन किसानों को मिलेगा फायदा। हरियाणा में DSR तकनीक से धान की सीधी बुआई करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। कृषि विभाग ने पिछले साल DSR तकनीक अपनाने वाले किसानों की लंबित प्रोत्साहन राशि के लिए रकम जारी कर दी है। विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों के किसानों के लिए कुल 16.69 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। ये राशि 41,726.18 एकड़ रकबे में धान की सीधी बुआई करने वाले किसानों को कवर करेगी। एक अधिकारी ने दावा किया कि डायरेक्ट बिनी ट्रांसफर योजना के तहत ये राशि सीधे किसानों के खातों में जारी की जाएगी। हरियाणा में 9वीं, 10वीं और 11वीं क्लास में एडमिशन के लिए करें आवेदन। इस दिन तक मिलेगा मौका। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में अब 18 जुलाई तक 9वीं, 10वीं और 11वीं कक्षा में दाखिला लिया जा सकेगा। राज्य के मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में CBSE के निर्देश लागू होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि यदि विद्यालय में कोई विद्यार्थी अभी भी दाखिला लेना चाहता है तो 18 जुलाई तक उसका दाखिला करना सुनिश्चित करे। राज्यसभा सीट के चुनाव से पहले कांग्रेस JJP में शहमात का खेल। दुष्यंत के ऑफर पर हुड्डा ने खेला ये दावा। हरियाणा में लोकसभा की 5 सीटें जीतने वाली कांग्रेस की नजरें अब राज्यसभा सीट पर है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक लोकसभा सीट चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुई है। अब दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा पर अपनी इस सीट को दोबारा जीतकर कांग्रेस के खाते में पहुंचाने का दबाव है। हुड्डा को जोड़ तोड़ की राजनीति का जबरदस्त खिलाड़ी माना जाता है। ऐसे में सबकी नजरें उन पर है। वहीं हुड्डा ने दुष्यंत के सामने भी एक ऑफर रखा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि अगर JJP नेता दुष्यंत चौटाला आश्वासन देते हैं तो वे अपना प्रत्याशी खड़ा करने पर विचार कर सकती है। वो चाहते हैं कि दुष्यंत अपनी पार्टी के सभी 10 विधायकों को साथ लेकर आए, लेकिन ऐसा करना दुष्यंत के लिए आसान नहीं। हरियाणा में चुनाव से पहले 12 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। अनुराग रस्तोगी बने गृह सचिव। देखे और जाने लिस्ट। हरियाणा सरकार ने गुरुवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों का तबादला कर दिया। साथ 1990 बैच के अधिकारी अनुराग रस्तोगी को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार रस्तोगी को गृह, जेल, आपराधिक जांच और न्याय प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में वो वित्त एवं योजना विभागों का कार्यभार भी संभालते रहेंगे। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद गृह सचिव का अतिरिक्त पदभार संभाल रहे थे, लेकिन अब रस्तोगी प्रदेश के गृह सचिव का पदभार संभालेंगे। रहे सावधान, मानसून के चलते बढ़े त्वचा संक्रमण, टाइफाइड और बुखार के मामले बढ़ते। ये सावधानी। मानसून के चलते जिले में त्वचा संक्रमण, टाइफाइड व बुखार के मामले बढ़ गए हैं। सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में भी मामले आ रहे हैं। इनमें बच्चों की संख्या अधिक है। जिला नागरिक बादशाह खान अस्पताल की OPD में इन दिनों प्रतिदिन विभिन्न बीमारियों के 2000 से अधिक मरीज आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वर्षा के दौरान पनपने वाली बीमारियों से बचाव के उपाय को लेकर गंभीरता बरतने की जरूरत है। जिन लोगों में रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है वे जल्दी बीमार होते हैं। हरियाणा में 1500 अटल सेवा केंद्र संचालकों की भर्ती के लिए आवेदन शनिवार तक। हरियाणा में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट। हरियाणा सरकार के हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा अटल सेवा केंद्र संचालकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।
राज्य सरकार के नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अंतर्गत मासिक पारिश्रमिक आधार पर कुल 1500 पदों के लिए की जा रही इस भर्ती के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया शनिवार 6 जुलाई को समाप्त होने जा रही है। ऐसे इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे अंतिम क्षणों का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अप्लाई कर ले। 4 घंटे की बारिश से गुरुग्राम पानी पानी, जाने कहां लगा जाम। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गुरुवार तड़के हुई 4 घंटे की बारिश ने पूरे शहर में ट्रैफिक जाम कर दिया। नालों के उफान से प्रमुख सड़कें और कॉलोनियां जलमग्न हो गई। ऑफिस जाने वाले लोग जाम में फंस गए थे और 1 घंटे से भी ज्यादा समय में थोड़ी ही दूरी तय कर पाए। जिन इलाकों में पानी भर गया उनमें नरसिंहपुर, बसई, राजीव चौक, शिवाजी नगर, सीपीआर, एसपीआर जंक्शन, पुरानी जेल रोड और खंडासा में दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के किनारे सर्विस लेन शामिल थे। हरियाणा से जुड़ रहा पेपर लीक का कनेक्शन मिले इनपुट को खंगालने में जुटी सीबीआई। नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच कर रही सीबीआई को अब इसमें हरियाणा के कनेक्शन का शक है। सीबीआई को ऐसे इनपुट मिले हैं जिससे जांच हरियाणा की तरफ मुड़ गई है। सीबीआई ने पहले से पेपर लीक मामले में चल रहे शामिल आरोपी और कुछ कोचिंग सेंटर संचालकों को निशाने पर लिया है। फिलहाल सीबीआई दस्तावेज और कॉल डिटेल खंगालने में जुटी है। वहीं कई खुफिया एजेंसी भी इस मामले में जानकारी जुटा रही है। सूत्रों का दावा है कि इस पेपर लीक मामले में हरियाणा के कुछ लोगों की भूमिका है। जल्द इसका खुलासा हो सकता है। जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक में नहीं पहुंचे 2 अधिकारियों, मंत्री ने भेजा नोटिस। जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक संवाद भवन में शुक्रवार को आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय यादव ने की। बैठक में फरियादों की समस्याएं सुनी गई और समस्याओं को हल करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं बैठक में मार्केट कमेटी सचिव और जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक शामिल नहीं हुए। उनकी बैठक में नहीं आने पर राज्य मंत्री ने डीसी को दोनों अधिकारियों के स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। दोनों अधिकारियों ने बैठक में अपनी जगह अन्य कर्मचारियों को भेजा हुआ था। इस पर मंत्री ने नाराजगी दिखाई और पूछा कि क्या दोनों अधिकारियों को बैठक के बारे में जानकारी नहीं थी। बजरंग दल की प्रशासन को चेतावनी, कहा सरकार ने अगर अपराधियों का इलाज नहीं किया तो अब करेंगे हरियाणा बंद। हिसार व हरियाणा में लगातार लूटपाट, फिरौती, हत्याओं व चोरियों की वारदात होने के विरोध में आज हिसार में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कॉन्वेंट के पूर्व चेयरमैन बजरंग दल के नेतृत्व में पूरी तरह से हड़ताल रही। हड़ताल के दौरान व्यापारियों ने भारी संख्या में इकट्ठे होकर बजरंग दल के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हड़ताल के दौरान राजगुरु मार्केट ऑर्गेनाइजेशन, मेन बाजार, गांधी चौक, तेलियान पुल, आर्य बाजार, अनाज मंडी, लोहा मंडी, काठ मंडी, गणेश मार्केट, तिलक बाजार, सराफा एसोसिएशन, बस अड्डा एसोसिएशन, भगत सिंह मार्केट, होलसेल मार्केट, ऑटो मार्केट, बार एसोसिएशन, पेट्रोल पंप, सभी मॉल, टैक्स बाजार एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन, इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, पटेल नगर, मॉडल टाउन, इंदिरा मार्केट, PLA मार्केट, फ्लैमिंगो मार्केट, डोगरण, मोहल्ला मार्केट आदि भी सभी बाजार पूरी तरीके से ऐतिहासिक रूप से बंद रहे। गुरुग्राम दुष्कर्म मामले में आया नया मोड़, चिल्लाने पर लड़की की हुई हत्या, इसके बाद जलाया शव, फिर चोरी को दिया अंजाम। राजेंद्र पार्क थाना क्षेत्र के एक सोसाइटी में 9 वर्षीय बच्ची की गला घोंटकर हत्या और उसका शव जलाने के मामले में एक और नई जानकारी सामने आई है। नाबालिग आरोपित ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की भी कोशिश की थी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पूछताछ में उसने वारदात स्वीकार की है। इसके बाद थाने में दर्ज FIR में पॉक्सो एक्ट की भी धारा जोड़ी गई है। 1 जुलाई को आरोपित चोरी की साजिश के तहत बच्ची के फ्लैट में पहुंचा था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।